चंद्रशेखर आजाद रावण पर गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद रावण को घेरा है और इस बार तो रोहिणी घावरी का जो परिवार है वो भी चंद्रशेखर के खिलाफ नजर आ रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण और रोहिणी घावरी बीते काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन चंद्रशेखर ने रोहिणी को छोड़ दिया, जिसके बाद रोहिणी ने कई ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले, कई ऐसे ट्वीट किए, कई ऐसी बातें उसमें उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज़ाद ने मेरे साथ धोखा किया, आज़ाद ने राजनीति के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि एक और खबर रोहिणी घावरी को लेकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर इंदौर की पीएचडी शोधकर्ता डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्स पोस्ट में उन्होंने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सांसद को सीधे सीधे चुनौती दी। अपने नए पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, माँ बाप के दिल से निकली बद्दुआ खाली नहीं जाती, इसे उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। भुगतने यही सबके सामने, इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप की आंखों के आंसू इसकी वजह से हैं। इस बयान से साफ है कि उनका गुस्सा अब और गहरा हो चुका है। रोहिणी ने आगे लिखा कि उनके माँ बाप हमेशा उनके संघर्ष के गवाह रहे हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। इसी कारण अब वह अपनी बेटी की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े हैं। उनके अनुसार यह सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की जंग है। एक अन्य पोस्ट में डॉक्टर रोहिणी ने अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा, इस आदमी ने मुझे उस हद तक पहुंचा दिया कि मेरे पास दो ही रास्ते बचे, या तो मर जाऊं या लड़ जाऊं। मैंने लड़ना चुना क्योंकि मेरे मरने से लोग इसे सही और मुझे गलत समझेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद ने उनकी मासूमियत और निजी जिंदगी छीन ली है। रोहिणी का कहना है कि जिस उम्र में उन्हें शादी करके खुशहाल जीवन बिताना था, उस उम्र में वे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विवाद के चलते वे इतनी बदनाम हो गई हैं कि अब जीवन भर अविवाहित रहना पड़ेगा। उन्होंने भावुक होकर लिखा, मेरा भी सपना था दुल्हन बनने का, लेकिन अब सब खत्म हो गया। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं जब डॉक्टर रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने उनके साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट्स और संदेश साझा किए थे। आरोप लगाया था कि सांसद ने चुनाव से पहले उन्हें सराहा और बाद में नजरअंदाज कर दिया। नए आरोपों के बाद मामला और गर्माता जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं वो रोहिणी घावरी को अपनाएंगे या रोहिणी घावरी दर दर इंसाफ के लिए भटकती रहेंगी।